कृष्ण ने कहा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू धर्म के साथ नहीं है। और अर्जुन को कहा तू धर्मी बन, तू कम से कम धर्म की बात करो। धर्म का मतलब हिंदू की बात नहीं कहा था। धर्म का मतलब क्या कहा था मालूम? तुझे जो आता है, ध्यान रखना, कृष्ण की परिभाषा धर्म की, तुझे अगर बैंक मैनेजर बनने में मजा आता है तो वही काम कर, तेरा धर्म वही है। मुझे पढ़ाने में मन लगता है, बोलने में मन लगता है, तो मैं चुप हो जाऊंगा तो अधर्मी हूं। मैं बोल रहा हूं तो धर्म का काम कर रहा हूं। एक टीचर क्लास में जाए तो पढ़ाए तो धर्मी है, न पढ़ाए तो अधर्मी है। किसी को बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, वो बांसुरी बजाए तो धर्म का काम कर रहा है। कोई मोची है तो अपना काम कर रहा है, कोई ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहा है। बोला ये धर्म और धर्म को लोगों ने गलत तरीके से परिभाषित किया है। तू अपने काम को देख तो धर्म है, दूसरे के काम को देखेगा तो अधर्म है। लेकिन यहां क्या कहा पंडितों ने? हिंदू धर्म ये रिलीजन है। अंग्रेजी में रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, कर्मकांड होता है। धर्म का मतलब होता है जो अपने स्वभाव के साथ काम करे वो धर्मी है। और सपोज करो सोने का जन्म दिया था तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे गाने का जन्म दिया था तो गाऊंगा, तो ये धर्म का काम है। तो तुम अपने स्वभाव को समझो कि मेरा स्वभाव क्या है, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, मैं क्या कर सकती हूं। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे क्या मतलब है? मैं कितना बेस्ट काम कर रही हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं बैंक, कभी देखो भी एक स्टेटमेंट चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का कि मैं अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी काम करता तो भी आज के जितना ही मेहनत करता जितना प्रधानमंत्री के रूप में कर रहा हूं। सोचो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी रहता तो 18 घंटे काम करता, आज प्राइम मिनिस्टर भी हूं तो 18 घंटे काम करता हूं। तो मुझे पोजीशन से मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है। तो तुझे यहां पे स्टूडेंट के रूप में भेजा गया तो तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोने में गवा दी। गलत। वो खाना मिला था काम करने के लिए, सोने के लिए नहीं। तो आपके पास कितने समय है? 24 घंटे। तो 24 घंटे को बांटो ना, 24 घंटे में 8 घंटे को तू हटा दे। टॉयलेट जाना है, नहाना है, सोना है 6 घंटे, तो ये 8 घंटे निकल गए। बोलो ना, जोर से बोलो। तो कितने घंटे बचे? इस 16 घंटे की अब रूटीन बनाओ कि मुझे करना क्या है। किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो वो 4 घंटे खेलेगा, किसी को आईएएस बनना है तो वो खेलने के टाइम को घटाएगा, 2 घंटे 1 घंटे खेलेगा हर शरीर के लिए, बाकी के 3 घंटे अपनी पर्सनालिटी पे काम करेगा। सोने का कहा मतलब है? सोने का तो पीरियड चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, 6 घंटे से काफी नहीं है। आप 6 घंटे से जितना भी ज्यादा सोओगे अपने शरीर को बीमार करोगे। नवोदय विद्यालय में दिन में भी सोने की आदत है, खाना खा के गलत। मेरे पापा बोलते थे दिन में 2 लोग सोते हैं, एक बुढ़ा सोता है या तो बीमार सोता है। तो तुम बुढ़े हो, तो बीमार है, तो फिर दिन में क्यों सो रहा है? क्यों सोते हो भाई? और जो बच्चा दिन में सोएगा वो अपने शरीर की बायोलॉजी को खत्म कर डालेगा। आपको मालूम एनडीए कॉलेज में जाओगे तो दिन में जो सोएगा उसको 4 चक्कर दौड़ना पड़ता है पनिशमेंट के रूप में। कोई सोता हुआ मिल गया तो उसको बोलेंगे ये 4 चक्कर दौड़ गया, क्यों सोया? और पता है एनडीए में एक टेक्निक सिखाई जाती है, अगर सोना भी है ना तो खड़ा होकर सो। आप देख रहे हैं मिलिट्री में बॉर्डर पे क्या होता है मालूम? वो लोग 18 घंटे खड़े रहते हैं। आप 4 घंटे एटीएम के सामने खड़े होकर थक जाते हैं, 4 घंटे बैंक में लाइन लग गए तो आपने बड़ा काम कर लिया। और वो 18 घंटे AK-47 लेके खड़ा है, अब खड़ा है नहीं, सो भी रहा है। सामने वाला देखता है आंख खुला, यार जगह तो नहीं है, कहीं सुन तो नहीं कर देगा, लेकिन वो खड़ा होके आंख खोल के सोता है। क्लास के बाद औरतों का सम्मान करना सीखना मर्द का पहला काम है। और जिस मर्द ने सम्मान किया उसका नाम है श्री कृष्ण। आधा काम आधा करना है। सामने कोई लड़की मिले, कोई लड़का मिले, कोई औरत मिले तो उसको उस दृष्टि से मत देखना जिस दृष्टि से तू देखना चाहता है। अपनी नजर को, अपने अप्रोच को बदल के देखना कि
तेरा ईश्वर तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन तूने अगर नजर बदली तो सोच लेना कि तेरा ईश्वर ही तेरे से बदलेगा। देखो चारों तरफ हो क्या रहा है। मेरी मां ने मुझे पढ़ाया, मेरे बाप ने मुझे पैसा नहीं दिया। मेरे पापा चाहते थे मैं नहीं पढ़ूं 7वीं के बाद, लेकिन मेरी मां ने कहा पैसा नहीं देंगे, मैं रात भर पढ़ूंगी, काम करूंगी, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, मुझे इस बच्चे को IAS बनाना है। लेकिन मैंने क्या किया अपनी मां के साथ? मेरी मां चाहती थी मैं IAS बनूं, लेकिन मेरी डार्लिंग ने कहा तू बिजनेसमैन बन। देखा बस यही फर्क है। और आज मैं देखो फिर क्या कर रहा हूं, आज मैं फिर अपनी मां के लिए काम कर रहा हूं, टीचर बन गया। और मां ने कहा था कि तू बेस्ट टीचर है, आज मैंने प्रूव किया। मेरी मां जहां भी होगी मुझे देख रही होगी और पूरा आशीर्वाद दे रही होगी कि देर से ही सही लेकिन तूने मेरी बात को सुनी। क्योंकि मां से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए जब तेरी मां कुछ बोले ना तो सुन और उसी को कर। मैंने नहीं किया, इसलिए मैं 5 साल हो गया। कोई परवाह नहीं, लेकिन आज मैं नहीं मरूंगा, आज मैं जीऊंगा और आज पूरा जीऊंगा। एपीजे ने अपनी किताब में लिखा विंग्स ऑफ फायर में कि जहां बच्चा जन्म लेना वहां उसे नहीं मरना चाहिए, उससे ऊंचाई पे मरना चाहिए। तो नवोदय विद्यालय के बच्चों ने कहा अच्छा ऊंचाई पे मरना है तो पंखा पे लटक के मरते हैं, छत से कूद जाते। अरे ऐसी ऊंचाई नहीं, ऊंचाई का मतलब है मैं पैदा हुआ गरीब मरूंगा डॉक्टर बन के, मैं पैदा हुआ गरीब मैं मरूंगा IAS बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के। हाइट पे मरूंगा, पहाड़ पे नहीं कूदूंगा, मैं अपने मन की उस ऊंचाई पे जाऊंगा जहां मुझे जाना है और वहां मरूंगा। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। आर यू रेडी? यस सर। ब्रेक पे गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या लिख रहा हूं मैं? व्हाट इज दिस? आपको दिखाई दिया? नहीं। आई बने गर्ल्स आर यू वॉचिंग? आपको दिख रहा है? उनको नहीं दिख रहा है। देख मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? आई का मतलब जोर से बोलो। आज पता चला आई का मतलब मैं। और तुझे मालूम है आज तो तेरा दिन आ गया है। तूने कहा भी सारे बीच बाजार में कहा तूने कि मैं एक मर्द हूं, कहा था ना? तो जरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर, मैं एक लड़का हूं। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आई एम अ बॉय। सुन लिया आपने? इस लड़के ने चुनौती दी कि मैं एक मर्द हूं, आई डिक्लेयर। हाँ जी, आई एम ए गर्ल। सुना तूने? तूने तो कहा था आई मेरा है, आई मैं बॉय। तेरा टायर पंचर कर दिया उस लड़की ने। वो बोल रही है कि आई तेरा कब से हो गया, मेरा भी है, आई मैं कॉल। तू बोल रहा है आई मैं बॉय। इसका मतलब तू 50 वो 50 दोनों मिलके 50-50। बीच बीच में हो, मर्द नहीं हो। क्योंकि पूरा मर्द होते तो आई तेरा होना चाहिए था ना। आई तो कहा मेरा भी है, तो तू भी मत खुश हो जा, तू भी बीच में ही है। ये सोच रही थी कि वो बीच में है, मैं नहीं हूं। आधा आई तेरे पास, आधा आई तेरे पास। नहीं समझा? बुद्ध ने कहा आई मतलब मैं, और मैं कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है। क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा ही धर्म के परे है, जातियों के परे है। क्योंकि एक मुस्लिम को पूछो आप कौन है तो बोलेगा आई एम ए मुस्लिम। किसी हिंदू को पूछो आप कौन है तो आई एम ए हिंदू। तो मुस्लिम का आई भी वही है, हिंदू का आई भी वही है। तो फिर दोनों लड़ते क्यों भाई? क्योंकि आई में किसी का नहीं चलता। हमारे बोलो ना, ध्यान रखना। तो बीच बीच वाला है, मैं प्रूफ करूं तो बीच में है। अभी प्रूफ कर दूं? डर लग रहा है? सर छोड़ दीजिए प्लीज सर। तुझे विश्वास नहीं है अपने ऊपर? मैं प्रूफ कर दूं? मुझे बोलना चाहिए प्रूफ कीजिए, मर्द हो सामने देखिए, दिखाई दे रहा है, मुझ आपको दिखाई नहीं दे रहा।
इस मूछ को तो छोड़ दे, कितनी औरतों को भी मूछ होता है, तेरे को मालूम? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो रोज मेकअप वुकअप करके आती थी, तो जब मेकअप करती थी तो यहाँ ग्रीन ग्रीन हो जाता था। तो मैं छोटा बच्चा था, 8वीं 9वीं में था, 8वीं 9वीं में छोटा ही बच्चा होता है दोस्त। मैं रोज उसको पूछता था, अरे तू कौन सा मेकअप लगाती है, इतनी सुंदर लगती है? तो क्या बोली मालूम? तेरे को मालूम, मेरा भाई है ना, वो इंग्लैंड में रहता है, वहां से भेजता है वहां का फेयर एंड लवली, इंडियन नहीं अमेरिकन, वहां से भेजता है। मैं भी मान गया। एक दिन मैंने उसके छोटे भाई को बोला, गया इधर सुन, ये तेरी दीदी क्या लगाती है जो इतना चमकती है हरा हरा? बोला भैया आपको नहीं मालूम, रोज दाढ़ी सेव करती है। तो तू बोल रहा है मेरे पास दाढ़ी है, तो उसके पास कहां से आ गया? तो दाढ़ी मुझ से कोई मर्द नहीं होता, तुझे मालूम? इसलिए मैंने छिलवा लिया कि दाढ़ी मुझ से होता ही नहीं तो मैं रख के क्या करूं? दोस्त ध्यान रखना, बुद्ध ने कहा दूसरी चीज, बुद्ध ने कहा इस पृथ्वी पे कोई चीज 100% नहीं है। कान खोल के सुनो, कोई चीज 100% नहीं है। तो फिर तू कैसे 100% हो गई कि मैं कौन, यानी तू 100% लड़की कैसे हो गई? तू 100% लड़का कैसे हो गया? तो सर प्रूफ कीजिए, प्रूफ करूं? दोस्त बुद्ध ने कहा अगर तू कह रही है कि मैं लड़की हूं, क्या नाम है तेरा? मुस्कान। 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 अगर तू मुस्कान तू अगर बोल रही है कि आई एम ए गर्ल, तो तू केवल 70% गर्ल है। यू आर ओनली 70% गर्ल, और 30% क्या है तू मालूम? लड़का। और बोलो सर आपने कैसे ये कैलकुलेशन कर दिया? आपको पूछना चाहिए था ना कि सर आपने कौन से, आप बोल दीजिएगा 80 90 100, ये कोई पहाड़ा गिन रहा है ना, ये अर्थमेटिक नहीं है, इसको प्रूव कीजिए। दोस्त अमन, अब मैं बड़ा साइंटिफिक बात पूछ रहा हूं और तू उसका जवाब देगा। तेरे को पैदा करने में 2 लोगों की जरूरत थी, माँ और पापा, तो माँ की हार्मोन का नाम क्या था? एस्ट्रोजन या एक्स क्रोमोसोम, ये मान ले। और पापा की क्रोमोसोम का नाम क्या था? अगर कहीं एक्स होता तो तू नहीं होता, कोई लड़की होती। एक्स और एक्स मिलके क्या पैदा होता है? और एक्स और वाई मिलके क्या पैदा हुआ? तो तुमको पैदा करने में एक आदमी नहीं था, मर्द ने मर्द को पैदा नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। औरत ने औरत को पैदा नहीं किया, 2 लोग थे। तो दोनों लोगों का रेशियो कितना था? बुद्ध ने कहा 70 और 30 के रेशियो से पैदा हुआ। अब तेरे इस आई में, इस मैं में 2 लोग हैं, तेरे पापा और तेरी माँ, और पापा 70%, माँ 30%, तो तू बेटा पैदा हुआ। लेकिन अगर यही 30% 50 हो जाता तो तू गया था तेल बेचने।